हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 10 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम? सेंटर ऑफ मास को आज पूरी तरह से खत्म करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के 3-4 क्वेश्चन आए हैं, उसको भी हम खत्म कर देंगे। सेंटर ऑफ मास का जो पार्ट है वो ज़्यादा नहीं आया हुआ, पर छोड़ नहीं सकते, इसलिए क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। और क्वेश्चन करने में कोई दुविधा नहीं है, आराम से कॉपियाँ भरनी स्टार्ट करो और तरीके से काम करना स्टार्ट करो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर। चलिए, कॉपी पेन नहीं निकाला तो निकाल लीजिए, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, आराम से 9-10 क्वेश्चन हैं वो सल्टा देंगे और ज़िंदगी बेहतरीन बननी स्टार्ट हो जाएगी। कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट है। दो पार्टिकल मास m है 5 और 10 रिस्पेक्टिवली अटैच टू 2 एंड्स ऑफ रिजिड रोड, लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास की बात कर रहा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 किलोग्राम पार्टिकल m1 की बात करें तो दिया है 5 किलो, 5 किलो 5 तोला, अरे नहीं रे, तोला नहीं किलो बोला है, 10 किलोग्राम, ठीक बात है। अच्छा, ऑप्शंस क्या है? 33 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलो कोई बात नहीं, बता देंगे। एल कितना दिया है? सब कुछ मीटर में और वो सेंटीमीटर में, बड़ी नाइंसाफी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूछा तो 5 के लिए 0 कर देंगे। अरे सर क्या बोल गए, अरे बताते हैं अभी। चलो, m1 कितना है? 5 है, x0 के ओरिजिन की बात कर रहा है। m2 कितना है? 10 है, एक लेंथ की बात कर रहा है। अपॉन आएगा 15, 15 15 15, 10/15, तो ये आएगा जी आपका 5 दूनी 10, 5 ती है 15, ये आएगा पॉइंट, 3 6 18 और 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे मतलब 3 6 18, मतलब 3 7 21, तो लगभग 6.67 मीटर की बात करेगा या 67 सेंटीमीटर की बात करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है जी। क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सिंपल सी चीज़ है, एक बार रुकिए। हाँ अच्छा सुनिए जी, बोला है, एक मिनट, 0.66 आएगा पर लगभग 0.767 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको वो राउंड ऑफ करते हैं ना, जैसे दो पार्टिकल्स मास 5 है और 10 है रिस्पेक्टिवली आर अटैच टू 2 एंड्स ऑफ ए रिजिड रोड, ठीक है। डायग्राम की आवश्यकता नहीं है इसमें। लेंथ कितनी है? 1 मीटर की बात कर रहा है। नेग्लिजिबल मास की बात कर रहा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5 किलोग्राम की बात कर रहा है। तो एक वैल्यू 0 मान ली और एक लेंथ कितनी मान ली? 1 मान ली, और नियरली डिस्टेंस कितनी होगी? 67 सेंटीमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। आसान चीज़ थी या मुश्किल थी? मुश्किल थी तो भी करना पड़ेगा। ओहो हाँ, तो 0.66 बोला, मैं सीधा 0.67 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, उसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 67 की बात करना स्टार्ट करेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बोला है 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना दिया है हमें? 300 ग्राम दिया है। एट ओरिजिन की बात कर रहा है। 500 ग्राम दिया है, 40 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, और 400 ग्राम दिया 70 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, अरे यार क्या ही पूछते हो। एक्सीएम निकालेंगे, एक्सीएम ले लो, आरसीएम ले लो, पोजीशन थोड़ी दी हुई हैं। अरे डिस्टेंसेस की बात कर रहा है। m1 x1, अरे बोल x1 रहे हो, लिख r1 रहे हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? हमारा दिमाग आज कहीं और है। ओह क्या बात, क्या बात, क्या बात। m1 m2 m3, खुश रहो, ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ मिलेंगी। आओ कितना है? 300 की बात कर रहा है, ओरिजिन की बात कर रहा है। काटो पीटो, अरे नहीं, 400 500 × 40 करने पड़ेंगे ना, 12 में आया हुआ है, करने तो पड़ेंगे ना क्वेश्चन, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। और ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ोगे ना तो सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ जी, बात थोड़ी कड़वी है पर सही है, क्योंकि हमें लगता है कि एक पार्ट आएगा। सेंटर ऑफ मास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में बोल दिया था रोटेशन में। अरे सर क्या बोले जा रहे हो? 400 × 70 70, अरे यार 5 और 3 और 4 3 7, 7 और 5 कहाँ गया? 500 हो रहा, 1200 सीधा लिख रहा हूँ। 1200 m1 + m2 m3 नहीं लिख रहे, बच्चे थोड़ी हैं। चलो आओ, ये कितना आएगा? 500 × 40, पूरा खोल के लिख रहे हैं एक बार। 400 × 70 अपॉन में 1200, 1000 कॉमन निकाल लो। अरे 3 0 कॉमन निकाल ली, कहाँ परेशान हो रहे हो? 1000 कॉमन ले लिया, 5 चौक 20 प्लस ये कितना है? 7 चौक 28, अपॉन में क्या आएगा? 1200, कटा 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 कटा, कितना आएगा? 28 28 है बेटा, 48, मतलब 480 अपॉन कितना आएगा?
12 चौक 48, 40 सेंटीमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। अरे सर क्या बोले जा रहे हो, हाँ रे कहाँ दिक्कत कर रहा है, सही है सही है, परेशान थोड़ी है, परेशान थोड़ी है, नहीं होना परेशान, काहे परेशान हो रहे हो, है ना, जिंदगी में इतने सुख है, काहे दिक्कत कर रहे हो। बोल रहे हैं कि मास प्लेस्ड एक्स का तो साफ साफ बोल दिया, ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन में कुछ वैल्यू थोड़ी लोगे, जीरो ही लोगे ना। अच्छा दूसरा क्या लिया, 500 ग्राम एक्स बराबर 40, 400 ग्राम एक्स बराबर 70, और डिस्टेंस m1 सेंटर ऑफ मास की बात, ओरिजिन की बात करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने कितना बोला 40 सेंटीमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। परेशान थोड़ी हो। जो बच्चे वीडियो अभी नया देख रहे हैं, मतलब इससे पहले वीडियो नहीं देखा, आपने कुदरती चला लिया इसको, तो अगर सेंटर ऑफ मास का पहला जो हमारा वीडियो है रोटेशन मोशन का, वो अगर आप देखोगे तभी आपका दुविधाओं का सामना हो पाएगा, नहीं तो दुविधाएं आएंगी। इस चीज़ की तो बिल्कुल श्योरिटी है, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। चलिए चलो अगला देखते हैं, इसका कितना आ रहा है। अरे ये बताया है, हमें मतलब नहीं है ऐसा। देखो एक्चुअली कि ऐसे क्वेश्चनों में डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं रहता जी, ठीक है। तो ये ओरिजिन मान लिया 300, 500, 700, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे, m1 x1 m2 x2 हमने क्या लिखा था, r1 लिया था क्या, हाँ तो ठीक बात है ना, कहाँ दिक्कत कर रहे हो गया हो गया हो गया। अरे ये 400 कैसे ले लिया इसने, अच्छा इसने 0 लेके 450 प्लस 70, दिमागी आदमी है, क्या है, दिमागी आदमी है, पर हमसे यार दिमाग नहीं है इसका, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ ठीक बात है, खुद की तारीफ कर रहे हो। दो बॉडीज का मास है 1 किलो और 3 किलो, पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं हमें i + 2j + k एंड -3i - 2j + k रिस्पेक्टिवली। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज पोजीशन वेक्टर, आ जाओ, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, 1 और 3 किलो की बात करना स्टार्ट कर रहा है, तो पहले 1 किलो के साथ सल्टो, i कैप 2j कैप प्लस k कैप, प्लस कितना आएगा, 3 किलो की बात कर रहा है, -3i - 2j प्लस का k कैप लगाओ, टोपी नहीं उड़ानी, कितना आएगा 4, टोपी उड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 2009 में पूछा गया, 2-3 साल के गैप में आ रहे हैं क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। i + 2j + k -3 9i 6j + 3k, काट पीट कर सकते हो, अभी कहाँ करोगे, अभी तो जोड़ घटाव करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 8i, ये कितना आएगा बेटा जी, माइनस का 4j, और ये कितना आएगा, प्लस का 4k, आंसर दिख रहा है, अपॉन 4 भी तो पड़ा है, माइनस का 2i और माइनस का j और प्लस का k, माइनस का 2i कहाँ है, माइनस का j और प्लस का k, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही। अच्छा लिख देते हैं, कोई परेशान मत हो, काट पीट करो, काटा काटा काटा, माइनस का 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप, देखो दिख रहा है क्या, अरे दिखेगा क्यों नहीं, आंखें सही हैं भाई अभी तो हमारी। -2i - j + k 2009 में पूछा गया प्रश्न, लल्लू सा प्रश्न है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन तो जो मर्जी है तो करने तो पड़ेंगे ना, छोड़ थोड़ी सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे, ना उसको छोड़ा है ना इन क्वेश्चनों को छोड़ेंगे। किसकी बात कर रहे हो, अरे किताब की बात चल रही है, कहाँ की बात कहाँ लेके जाते हो बाबू राव, ठीक है देख लेना जी, सही क्वेश्चन किया है गलत किया है, सही किया होगा तभी तो आंसर आया, चलो ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2, इफ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर। अरे भाई गजब 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 गजब, अच्छी चीज पूछी है। हाँ, ऑफ द पार्टिकल्स थ्रू ए डिस्टेंस d, by what distance would the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of particles at the original position। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास की किस पोजीशन पे, मतलब पार्टिकल्स क्या है, ओरिजिनल पोजीशन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। एक काम करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके लिए बना देते हैं थोड़ा सा। अरे m2 पहले काहे लिख रहे हो, क्या करते हो राजा बाबू, m1 है ये ना। अच्छा मान लो ये सेंटर की बात करता हूं मैं, अरे यार ये बड़ा बीच में आता है यार, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, ठीक है। अब मैंने बोला इनको यहां शिफ्ट कर दिया मैंने, यार 1 कैसा लिखा हुआ है हमने, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, यहां मान लो यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहां m1 शिफ्ट हो गया, यहाँ m2 शिफ्ट हो, सिर्फ बताने के लिए डॉटेड किया और कुछ नहीं किया जी, मानते हो, ठीक बात है। मान लो इसको कैपिटल D डिस्टेंस से कर दिया और इसको स्मॉल d से कर दिया, कैपिटल D का वैल्यू एक्चुअली पूछ रहा है वो हमसे, कैपिटल D का वैल्यू पूछ रहा है जी, है ना, बोल रहा है ना,
पार्टिकल ऑफ M2 की बात करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए 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 एक काम करिए, अगर सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट करते हैं, सेंटर ऑफ मास की बात करना है तो हम बोलेंगे m प्रोपोर्शनल 1/r या r प्रोपोर्शनल 1/m की बात करना स्टार्ट करता है तो हम बोलेंगे, अरे क्या बोलोगे, m1x बराबर में सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, m2y बराबर होगा, हाँ या ना। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, RCM क्या लिखते थे, m1r और m2r यूजर लिखते थे, अपॉन में क्या लिखते थे m1 प्लस m2, ये लिख सकते हैं, कोई परेशान थोड़ी हो रहे हो, तो यही तो लिखा है, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। mr बराबर में मतलब m1x की बराबर m2y, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो ठीक बात है। अच्छा अब लिखो m1 कितना शिफ्ट कर दिया, x माइनस डी, m1 x माइनस डी शिफ्ट कर दिया। अरे यार ये बीच में बहुत ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। m2 कितना शिफ्ट कर दिया, y माइनस डी। तरीके बहुत है जी करने वाले, आसान तरीका बता रहे हैं, मुश्किल करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m1x माइनस m1d बराबर में m2y माइनस m2d है क्या, हाँ रे बाबूराव, ठीक है। m1x की वैल्यू किसके बराबर है, m2y के बराबर है, रख सकते हैं m2y माइनस m1d बराबर में m2y माइनस m2d, हाँ रे काटा काटा, अच्छा माइनस में जोड़ दो, अरे जोड़ दो मतलब काट दो, m1d अपॉन में m2 बराबर में क्या आएगा, कैपिटल D। D बड़ा सुंदर बनाया है ना, चलो कोई बात नहीं, D से हमें बढ़िया लगता है, मतलब D हमें। तो देखो यहाँ से समझ आ गई, वापस लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, इसको आगे तोड़ के लिख देता हूँ, m1d बराबर में m2 कैपिटल D, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अच्छा एक तरीका और बता देते हैं, अभी इसमें सॉल्यूशन में देख लेते हैं कैसा किया है, वो भी बता देंगे। देखिए जी पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, बोला है एक सिस्टम है टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू ए डिस्टेंस d, मान लिया छोटा d मान लिया। अब बोल रहा है वुड द पार्टिकल मास m2 मूव एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास की, इसकी बात करना स्टार्ट करा तो हमें एक्चुअली d तो पूछना चाह रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो बाबूराव, d की बात करना चाह रहा है तो d तो पूछा है, d क्या करोगे, d निकाल लोगे। अच्छा ये m1x बराबर में m2y, यहाँ परेशानी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं m1x की बात m2y के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ठीक है। m1 या उससे आपने बता दिया r प्रोपोर्शनल 1/m की बात कर सकते हैं, ठीक है चलो ठीक बात है। m1x माइनस डी m2y माइनस डी, मानते हो मानना पड़ेगा। m मल्टीप्लाई किया, उसके बाद m1x की वैल्यू किसके बराबर है, m2y के बराबर है, वैल्यू काटा पीटा किटा के जो भी किया, d का वैल्यू कितना आया m1d। इस फॉर्म को यहाँ से खोल के हमने पूरा बता दिया, पहले तो सीधा लिख दिया था पर आगे खोल के लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं दुविधा नहीं है। ऑप्शन हैं इसके बिल्कुल हैं, m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाई में छोटा d, ओहो ऑप्शन नंबर बी 2004 में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद करते हैं 2021-22 जो भी आ रहा है उसमें पूछा जाए प्रश्न, ऐसा पूछा जाए। चलिए कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 आफ्टर चेंजिंग पोजीशन m1 एंड कीप पोजीशन सेंटर ऑफ मास सेम, ठीक बात है, वो तो नॉर्मल सी बात है, सेंटर ऑफ मास की बात करेगा तो m1 x1 माइनस डी m2 x2 माइनस डी, ठीक बात है, x2 प्लस डी सॉरी, ठीक है। और जीरो की बात कर रहा है, ये आ जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा प्लस का, ठीक है ओके उसको d2 माना है उसने, और वैल्यू पुट कर दी इसने सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग में, तो d2 वैल्यू आ जाएगी m1 अपॉन m2 इंटू डी। अरे इतना काहे खज्जल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मतलब नहीं है ना, है ना, तो वो ऐसा कर लो, आसान चीज़ है, आसान बताया हुआ है, ऐसा करना है ऐसा कर लो, जैसी इच्छा है वैसे कर सकते हो, आप पे निर्भर है और आप पे सब कुछ है जी। चलिए बोला है 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस आर placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed when center of 3 balls are joined. The center of mass of the system is located at, अच्छा आओ मेरे साथ, ये 3 बॉल्स हैं, एक बॉल, 2 बॉल और 3 बॉल। अरे यार चिपका नहीं यार, गजब कर रहे हो यार, बेइज्जती करवाओगे क्या, लियो अब हो गया टच। अच्छा वो बोल रहा है कि ईच ऑफ द रेडियस आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर हॉरिजेंटल, मान लो इसकी रेडियस ये है, हाँ और इसकी रेडियस ये है। अरे देख परेशान क्यों हो रहा है, रंग बदलें, चलो रंग बदलेंगे, रंग आएंगे जिंदगी में। यार ये बीच में काहे आ रहा है यार, क्या चाह रहा है ये, ठीक है चलो अगला बात करते हैं। इसकी रेडियस ये है,
ठीक है। अरे यार भाई क्यों, अब भी आएगा, लीजिए जी। अब देखिए बन गया ट्राइंगल, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला है, अब बोला है ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन सेंटर्स 3 balls आर ज्वाइंट, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड। आप बताओ कहाँ होगा, अरे कहाँ होगा, यही तो होगा। और अगर मैं यार इस तरह से इसकी मेरिडियन बना दूं, देखो कितना बढ़िया, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं। लो जी, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। ABC लिखना चाहोगे, ABC, अरे काहे लिख रहे हो यार, पर बता दिया, कोई बात नहीं, सेंटर से अटैच किया। चेक करें ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एनी 2 balls, नहीं। सेंटर ऑफ मास 1 ball, नहीं। हॉरिजॉन्टल सरफेस, नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, मीडियंस जो भी है, मीडियंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है जी, ठीक है। अब बोला है, इसमें क्या बोला है, ये देखिए जी, आप साफ साफ बोला गया है, मतलब सेंटर वन यहाँ कहीं आएगा, अरे यार यहाँ आएगा। बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच बॉल लाइज ऑन द सेंटर, सेंटर ऑफ मास कंबाइंड बॉडी विल बी एट द सेंट्रोइड ऑफ द इक्वेटोरियल ट्राइंगल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, मेरिडियंस पे आएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल करेक्ट है जी। अगला क्वेश्चन बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड। ओह अरे यार, इससे तो वाकिफ हो ना, इससे तो वाकिफ हो और इससे भी वाकिफ हो, किस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊं, मान लो XCM की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, M1 X1 M2 X2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब देखिए पहली बात करते हैं, मास पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कितनी दूर डिस्टेंस रखी है उस पर डिपेंड करेगा, करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल करेगा। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिल्कुल करेगा ना बेटा, डिस्टेंसेस बात करते हैं तभी तो मल्टीप्लाई करते हैं। मासेस ऑफ द पार्टिकल, ये तो ठप्पा लगा दो, करेगा। और फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ये ऑप्शन जो है वो हमें थोड़ा सा भा नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी डज नॉट डिपेंड की बात करेगा। बाकी 3 ऑप्शन डिपेंड करेंगे, तो इसको ऐसे मत कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको हटाइए। अरे भाई हट जा रहे यार, क्यों कर रहा है। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पर डिपेंडेंसी की जब बात आएगी ये तीनों सही हो जाएंगे, मानते हो, मानना पड़ेगा। पूरा फॉर्म लिख के बता दिया, डिस्टेंसेस बता दिया, परेशान नहीं होना जी, तसल्ली से खाना खाइए आराम से, अभी नहीं लेक्चर के बाद। ऑप्शन नंबर डी, द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्स ऑन द एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक बात है, ये बात भी सही है, हमने तो पूरा खोल के बता दिया, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत है क्या, काहे दिक्कत कर रहे हो। अच्छा आ जाओ जी, हमारा 7th नंबर क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चंस हैं मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चनों में एक ट्विस्ट है जी, वो ट्विस्ट क्या है कि 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ने वाला है और आंसर देने वाला है, नहीं समझे, समझना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं ऐसा, वापस बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको दिक्कत करे। चलिए कोई बात नहीं। बोला है 2% ऑफ मासेज 55 किलो है एंड 65 किलो है। अच्छा पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, इसमें सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कब करता है, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, अगर एक्सटर्नल फोर्स जब 0 हो जाता है या एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं, तब हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कहीं नहीं किया। और आपको जब भी एक्सटर्नल फोर्स की बात करेगा तब आपसे बात करना स्टार्ट करेगा, मैंने किया है ये काम, तो ही आप काम करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ऑप्शन जो भी मिल रहे हैं उसमें 0 जो होगा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, मतलब इसका तो पहला ही है ना यार। अच्छा
दो पर्सन है, मास कितना है 55 किलो और 65 किलो रिस्पेक्टिवली, आर एट द ऑपोजिट एंड ऑफ बोर्ड। ठीक है, अब इसकी डायग्राम तो बनाने से राम है। ठीक है, बोर्ड के ऑपोजिट एंड्स पे बैठे हैं, एक उधर बैठा है एक इधर बैठा है। द लेंथ ऑफ बोर्ड इज 3 मीटर एंड वेट 100 ग्राम, ओह किलोग्राम सॉरी। द 55 किलोग्राम मैन वॉक्स अप टू द 65 किलोग्राम मैन, इधर आ गया, मैं 65 किलो का नहीं एक्चुअली, मैन एंड सिट्स विद हिम। ठीक है, इफ द बोर्ड इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय। आप मेरे को बताओ, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया? नहीं किया। सेंटर ऑफ मास कहीं चेंज होगा? नहीं होगा जी। तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, देन सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, कहीं शिफ्ट करेगा? नहीं करेगा। ऑप्शंस क्या दिए? अच्छा ऑप्शन मतलब आंसर क्या दिया, एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देयरफॉर सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट। तो जीरो का मतलब शिफ्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है जी आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। दो पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट पर है, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। इफ देयर स्पीड्स आर v and 2v एट एनी इंस्टेंट देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी। वापिस बात करेंगे, इसका वैल्यू भी जीरो आएगा। किसी भी एक्शन की बात कर रहा है और किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जीरो की बात कर रहे हैं जब, तो उसके लिए हम वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखते हैं। पर इसको थोड़ा बता देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही रहेगा। देखो दो पार्टिकल इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। मान लो दो चार्जेस की बात कर सकते हो आप, अट्रैक्शन की बात कर रहा है तो इफ देयर स्पीड्स v और 2v है एनी इंस्टेंट पर, तो स्पीड पे सेंटर ऑफ मास का क्या सिस्टम रहेगा, जीरो रहेगा ना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो काहे परेशान हो रहे हो। क्या बोला है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी, रेस्ट की बात कर रहा है, VCM क्या आएगा, जीरो के बराबर है। आ जाओ, बोला है एक मैन 50 किलो का है, मास इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहा है, हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक बात है, तो बोला है तो 2010 में पूछा क्वेश्चन है। स्टोन का वेट जो है वो कितना है, 5 किलो का है, मतलब मास जो है सॉरी। डाउनवर्ड विद स्पीड कितनी है, 2 है। व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ मैन अबव फ्लोर विल बी। अच्छा ये है हमारा मैन, यूं तो अकेला भी अक्सर, लो आओ। अच्छा वो बोल रहा है कि अगर ये डिस्टेंस मान लो x है और ये फ्लोर की जो डिस्टेंस मानते हो वो कितनी है, 10 मीटर है, किलोमीटर है या सेंटीमीटर है। अरे सर क्या बोले जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब फ्री स्पेस की बात कर रहा है, मैन फ्री स्पेस की बात कर रहा है, प्लस स्टोन सिस्टम जीरो होगा। चलिए दूसरी बात अगर मैं करूं, अगर मैं ये जो बंदा है अब वो बोल रहा है कि जब स्टोन फ्लोर पर पड़ेगा, वैन स्टोन रिचेस द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर विल बी, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो अगर हमें ये x मिल जाए तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इससे सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट हुआ, नहीं हुआ। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि आप हमें आंसर बताओ। हमने बोला मैन इंटू एक्स बराबर में m स्टोन इंटू 10 मीटर। अच्छा m जो है उसका वेट कितना है, 50, अरे वेट नहीं मास दिया रे, x m स्टोन का कितना दिया है, 2 किलो दिया ना, अरे नहीं रे 0.5 दिया रे बाबूराव, 0.5 इंटू 10। x का जो वैल्यू आएगा, काटा काटा काटा, ये कितना आएगा, अरे यार क्या कर रहे हो रे यार, जगह की कमी हो रही है क्या, प्लॉट काटना है यहाँ पर, अरे क्या बातें करते हो सर। 1/10 मतलब 0.1 की बात करेगा। अच्छा ये कितनी थी 10, ये कितनी है 0.1, 10.1 आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही। अरे क्या बातें करते हो रे, गजब बात कर रहे हो। आसान चीज है, क्वेश्चन मुश्किल होने से मुश्किल थोड़ी हो जाएगा, अरे मतलब आसान क्वेश्चन है बेटा। एक मैन है 50 किलो मास का, स्टैंडिंग है फ्री ग्रेविटी स्पेस की बात कर रहा है, हाइट कितनी है 10 मीटर की बात कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि खुद बोल रहा है कि स्टोन रीचेस जब फ्लोर पे करेगा तो कितनी डिस्टेंस मैन ऊपर चला जाएगा। तो हमने बोला x डिस्टेंस चला जाएगा। मान लो अगर x पता लग गया तो जिंदगी में सूखी सूखा जाएगा। चलो क्या बोला गया, बोला है सिंस द मैन इन ग्रेविटी स्पेस फोर्स ऑफ मैन प्लस स्टोन सिस्टम इज जीरो, मानना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि therefore center of mass the system remains at rest, let the man goes
एक्स एम अबव, हाँ मतलब एक्स डिस्टेंस बोल रहा है, एम अबव एक्स मीटर, सॉरी अरे एक्स मीटर अबव व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक बात है। उसके बाद क्या किया है, एम मैन जो है इंटू एक्स लिखा है, एम स्टोन इंटू 10 लिखा है, वैल्यू निकाली है 0.1 मीटर आई है, तो टोटल कितनी आएगी 10.1, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.1। ओके मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ थी, आसान चीज़ थी। इसके बाद हमारे जो पार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे किसका, न्यूमेरिकल का, टॉर्क वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। टॉर्क के आपने वीडियो नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, नहीं तो काम नहीं बनेगा किसी भी प्रकार से, ये इस चीज़ की तो गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं सेंटर ऑफ मास आपको समझ आया होगा। अगर आपने लेक्चर्स पुराने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, तभी काम बनेगा। 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% की भी। आपका जो नीट का पेपर है ना, वो इस स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। अरे इस पे थोड़ी आएगा, मतलब हमारे क्वेश्चन जो है वो सेम रहेंगे, इस चीज़ की गारंटी है जी। एक होता है कि आएंगे, एक चीज़ की होती है गारंटी, वो गारंटी है जी। क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगा और क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो आज के लिए करेंगे इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।